शील है। अच्छा, रूप में परिवर्तन अच्छा, नहीं होता है रूप परिवर्तनशील नहीं है ना। अच्छा, रंग परिवर्तनशील है। यहाँ कैसे? अगर रूप परिवर्तनशील हो, हाँ, रंग परिवर्तनशील है। हाँ, सफेद रंग है और उसमें कोई रूप मिला दो तो रंग में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा कोई रंग है जिसको एक रंग दूसरे में मिलाने से परिवर्तन ना हो, उसके ऊपर उस रंग का कोई प्रभाव न पड़े, वो एक ही रूप है, निर्विकारी रूप। अगर यही भक्त चाहे जिस रंग में रंगे हों, लेकिन महाराज अगर इनका मन निश्चल हो जाए, निर्मल हो जाए, विकारों से रहित हो जाए, तो ये जो संसार में छल द्वेष कपट अमर्ष इन रंगों का त्याग कर दे, तो फिर महाराज उसे किसी भी रंग में रंगने की आवश्यकता नहीं है। वो तो अखंड ब्रह्मांड नायक, वो तो श्वेत रूप स्वरूप है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। जैसे सोना जो होता है दिखने में पीला लगता है, लेकिन जब इसे कसौटी पर कसा जाता है तो तप्त कांचन वर्ण आभा, तो महाराज उसका जो वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक जो रंग है वो श्वेत वर्ण का है। जैसे कैसे? यमुना का जल देखने में तो श्यामला है, लेकिन महाराज उसी जल को जब भक्त अपनी अंजलि में धारण करते हैं तो वो श्वेत हो जाता है। उसी प्रकार से वह अखंड ब्रह्मांड नायक दिखने में तो घन बदन है, लेकिन जब वास्तविक सत्ता का भान उस शुद्ध आत्म तत्व को होता है तब महाराज वो बिल्कुल श्वेत वर्ण का होता है। हाँ बोलो भगवान, मान ले कि नहीं भगवान शंकर ब्रह्म है, तो कैसे मान ले ब्रह्म? कोई प्रमाण है इसका? अब व्यास जी आप थोड़ा सहयोग करें। हाँ करो, विष्णु व्यास रूप आए, इनका करो सहयोग। बिना आपके कुछ होने वाला भवानी शंकर उपंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु वंदे बोधमयं नित्यं। हाँ ये गलत हो जाएगा, फिर कहेगा गलत। सावधान है। गुरु हाँ, ये गलत कह देगा। कहो कहो क्या कहना चाहिए? इसकी छठी पत्नी हमसे ज्यादा कौन जानता है? या भ्याम बिना, अब जिसके बिना हम किसी को जान न पावे तो वो भगवत सत्ता है कि नहीं है? बोलिए आप लोग। भगवत सत्ता है, भगवत पितेव सर्वलोकानां या करोति सदा हितं मातेव लालनं चैव परमेश्वरम। अब उत्तर समाज से पूछें कि तुम्हारा सबसे पहला भगवान कौन है, तुम्हें संसार किसने दिखाया, तो उत्तर मिला अगर मेरी मैया ना होती, मेरे पिताश्री ना होते तो ये हमें संसार देखने को नहीं मिलता। तभी ज्ञानियों ने कहा पितेव सर्वलोकानां या करोति सदा हितं। देखिए महाराज, इन बातों से हमारी मातेव लालनम, इन बातों से हमारी बात कटेगी नहीं, हमारी बात जहाँ की तहाँ रहेगी। आप बोलते चाहे जितनी देर रहो। तो क्या तुम बिना भगवान शंकर की कृपा से हाँ। क्या राम तक पहुंच जाओगे? ये ठीक है, भगवान शंकर की कृपा लेनी पड़ेगी तब पहुंच पाएंगे। अच्छा हम ये कहते हैं न भी भगवान शंकर की कृपा ली जाए तो क्या पहुंच जाओगे? देखो हमारा विरोध नहीं है, ठीक, लेकिन राम जी भगवान शंकर की सत्ता न ली जाए, कृपा न ली जाए तो? फिर भी राम जी तक पहुंच सकते हो। एक प्रमाण दे, एक नहीं दो दे दो। एक दे दो। दो ले लो। आइए व्यास जी, केवल एक कार्य करना है। करना क्या है? और हमारे परम पूजनीय सकता है, कृपा प्राप्त की जा सकती है। कैसे? बोले मन क्रम बचाना, मन क्रम
ऐसा किया जाएगा तो भाजत कृपा और करी है रघुराज। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, और जब चतुराई को छोड़ करके श्री राम जी का महाराज नाम लिया जाएगा, समर्पित हो जाएंगे लोग, तो भगवान की कृपा अनायास व्यक्ति पर हो जाएगी। और देखिए विश्वास भगत नहीं तेहि बिनु द्रवहि न राम। अगर महाराज हृदय में विश्वास नहीं है तो क्या तुम्हें राम मिल जाएंगे? मिले ही न रघुपति और बिनु अनुरागा। एक है राग, दूसरा है वैराग्य, और जब राग और वैराग्य का एकीकरण हो जाता है, अर्थात जब तक ये संसार में मन लगा रहा, परिवार में मन लगा रहा, तो महाराज आप रागी रहे, और जब अपने परिवार के द्वारा, अपनी समाज के द्वारा तुम्हारा तिरस्कार किया गया, तो तुम्हारे हृदय में वैराग उत्पन्न हो गया। अरे मैंने तो इन्हीं परिवार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। महाराज चोट पर चोट किया करो। ठहरो। तो वैराग्य, और जैसे ही वैराग्य हृदय में भाव बन गया, ये संसार हमारा नहीं है, फिर आपने अखाड़ा छोड़ दिया। तो बिना विश्वास के राम जी द्रवित होने वाले नहीं है। अच्छा पहले विश्वास अब है। विश्वास है कौन? अच्छा रुको, हमारी विश्वास भवानी शंकर बंदे शंकर जी, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। शंकर जी, इसीलिए मैंने कहा था अच्छा, श्रद्धा का स्वरूप मैया पार्वती और विश्वास का स्वरूप भगवान शंकर। तो बिल्कुल। बिनु विश्वास भगत नहीं, ठीक। श्रद्धा बिना भगत नहीं होई, यानी बिनु कि- मई गंध की पावई सोई। यानी कि तो क्या उनकी कृपा से, उस सत्ता से के बिना क्या तुम्हें राम की सत्ता मिल सकती है? ठीक। मैं फिर रुक रहा हूं। अच्छा विश्वास का जन्म कहां से? अब मैं एक बार में ही बात को समाप्त किए देता हूं। विश्वास का जन्म कहां से? भाव से। ना भाव से। ना ना, श्रद्धा भाव से नहीं है। श्रद्धा से भक्ति है। विश्वास का जन्म है महाराज, विश्वास जहां से जन्म लेता है, और विश्वास जन्म लेता है ज्ञान से। और आइए मिथिला की ये एक अर्दाली है व्यास जी, कहीं जाना नहीं है। प्रतीति माने विश्वास। विश्वास, और दो अर्दाली दूंगा मैं। कैसे? ओम बोले जाने बिन, जाने बिन न होय प्रतीति। जाने बिन, जानना है ज्ञान, और प्रतीति, प्रतीत है विश्वास। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको किसी व्यक्ति पर विश्वास। जाने बिन, जाने जाने बिन और न होय प्रतीति। अब बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, प्रीतो बिना। अरे महाराज भक्ति तो बहुत बाद में है। तो ज्ञान मिलेगा कैसे? हाँ, अब ये पूछो कैसे मिलेगा? हाँ। ज्ञान कैसे मिलेगा? हाँ। ज्ञान कब मिलेगा? हाँ। और कैसे मिलेगा? तो रामो कृपा बिन और सुन खगराई, और जानी न जाए राम सो जाने, सो जाने। और जही देव जनाई, और जानत तुम ही बिनु सत संग विवेक न होई। हाँ, विवेक माने
विवेक माने विवेक माने ज्ञान। नहीं आए तो वहां से बड़ी तेजी से वाह होई वाह, विवेक, बाजी मार दी। होई विवेक। बिनु सत्संग और विवेक न होई। क्या बिना संतों के दर्शन से ज्ञान मिलेगा? कुल मिलेगा? नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? सो जा नब हाँ। सत्संग प्रभाव लोकहु वेद न आन पाऊ। चलो आपने कहा कि सत्संग से मिल जाएगा, पहले सत्संग है। अच्छा सत्संग कैसे मिलेगा? भाई सत्संग से प्राप्त हो जाएगा ठीक है, पर सत्संग कैसे मिलेगा? तो भैया क्या बिना राम जी की कृपा के सत्संग मिल जाएगा क्या? ना मिलेगा। हाँ मिलेगा। कैसे? प्रमाण प्रमाण लेते चलो, पुण्य बिनु प्रमाण लेते चलो। सत्संग कैसे मिलेगा? पुण्य बिनु मिलहि न संता सत्संगति संस्कृति कर अंता। यानी कि पूर्ण पुंज बिन मिले न संता। कल मलने रस्ते फलेश कदाचन अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छा पुण्यों का पुण्य कैसे मिलेगा? कहीं भी जाओगे एक बात से ही आपकी सभी बातें मैं काटता चला जाऊंगा, और तुमसे और मैं केवल क्या? और मैं केवल एक बात पर खड़ा हूं, यही तुमसे और आप चारों तरफ घूम रहे हो। चलो सत्संग मिलेगा तो राम जी की कृपा से, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा भी सुलभ न सोई। अब आप आ गए कि संत मिलेंगे जब, पुण्यों का पुण्य मिलेगा जब, तो ये पुण्यों का पुण्य कैसे मिलेगा? ये संत कैसे मिलेंगे? आइए एक अर्धाली में दोनों बातों का उत्तर है, कैसे भी आप जी। ये संत भी बिना राम जी की कृपा के नहीं मिलेंगे, ये पुण्यों का पुंज भी बिना राम जी की कृपा के नहीं होगा। कैसे? बोले संतों विशुद्ध विशुद्ध संत कब मिलेंगे? संत विशुद्ध और मिले परिते ही चितवत राम कृपा कर जेहि। तो ये विशुद्ध संत भी बिना राम जी की कृपा के मिलने वाले नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये पुण्यों का पुण्य कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा? आपने कहा कि पुण्यों का पुंज, पुण्य पुंज बिन एक पुण्य चाहिए तो ब्राह्मणों के बाप चले जाओ, पुण्य एक जगमुनि दूजा मन क्रम वचन विप्रपत पूजा। लेकिन ये पुण्यों का पुंज अगर कोई पाना चाहे तो कैसे पाएगा? अरे सब जानते हैं, सब जानते हैं। तुम जानते हो कि नहीं? जहाँ कामदानाथ है कामदगिरी कहलात, जो कामदगिरी जात है सब कामदगिरी जात। ये क्या है? तो जब वहां पर पहुंचे भक्त तो इनका अहंकार समाप्त हुआ। तो ये क्या है जहाँ कामदाना? चित्रकूट के बिहग मृग वेल बिटप तृण जात, पुण्य पुंज सब धन्य अस काई। देव दिन रात चित्रकूट पहुंच गए, चलो वहां भी तुम्हारी जान बचने वाली नहीं है। हाँ। एक बात बताओ, चित्रकूट के राजा कौन है? चित्रकूट के राजा कौन है? संत, अरे, संत महात्मा। ऐसे नहीं देखो, संत महात्मा राजा, तुम जो संत कही महात्मा क्या राजा हो जाएंगे? क्यों नहीं? अरे महाराज संत महात्मा तपस्वी है वहां। क्यों? राजा है उनका, नहीं। राजा अलग है। क्या महात्मा राजा नहीं है? महात्मा राजा है, पर वहां कौन सा महात्मा राजा है? कौन सा संत राजा के रूप में? अभी उससे हम अनभिज्ञ हैं। अच्छा अनभिज्ञ, ये ठीक है। राम कथा ये ठीक है। मंदाकिनी अब आइए हमारी सुन ले, चित्रकूट चित अब चारु, हमारी सुन ले थोड़ी देर के लिए। तुलसी बिहग स्नेह बन ये बात त्री हरि बिहारी श्री हरि हाँ? हरि। देखो अशुद्ध न करो,
आया मैं शुद्ध हाँ, सिखा अशुद्ध अशुद्ध न पढ़ो, शुद्ध पढ़ो। क्या है? की रही अरे रुक जाओ भाई। कामना श्री से श्री आगे हरि क्या है? हरि हाँ? हरि फिर अशुद्ध हो गया। तो फिर है क्या? तो शुद्ध पढ़ो जो शुद्ध क्या है। है फिर है क्या? श्री श्री हरि श्री रघुवीर बिहार रघुवीर माने राम जी। रघु माने जीव और वीर माने श्रेष्ठ संधि और विच्छेद। जीवों के श्रेष्ठ कौन है? परमात्मा। संधि जीव विच्छेद। अनेक एक श्री तो वही है राम जी। तो जो रघुवीर है वो श्रीकंता है और राम विषय अलग है, रघुवीर विषय अलग है। अच्छा, श्री के साथ किसको जोड़ोगे? श्री रघुवीर बिहार। श्री हरि हरि और को जोड़े। देखिए आगे आगे पढ़ोगे। हैं? आपने कहा जहाँ कामदानाथ है तो ये कामदगिरी जो है ये क्या है? कामदगिरी का कौन सा क्या निशान है, क्या चिन्ह है वहां? कैसे जाना जाए कि ये कामदगिरी है? गए हो कभी चित्रकूट? तुम गए? कामदगिरी क्या है बताओ वहां, अगर गए हो तो। कामदगिरी पर्वत है अच्छा, तो कभी दर्शन किए? और प्रभाव इसलिए है तो चित्रकूट- नदी पुनीत अरे पुराण बखानी हमारी बात होती- अति प्रिया निज बात तप सुनो। बल अरे आनी। सुनो तो ऐसे कहीं भाग रहे हो? अरे भाग नहीं रहे, चलो तुम्हें समझा कामदगिरी है यानी कि उसी का प्रभाव है चित्रकूट में। तुलसी का भगवान शंकर का प्रभाव है। अरे भाई आया चारों तुलसी के तरफ काहे ठेकेदार। घूम रहे हो? आपने कहा कि जहाँ कामदानाथ है हाँ। कामदगिरी कहलात, हाँ? तो चित्रकूट में सबसे बड़ा प्रभाव किसका है? भक्तों का। तुम जो कहलवाना चाहते हो बेटे, अरे महाराज या तो तुम शरणागति हो अरे जाओ, शरण सत्य तो बोलो कम से कम। धनुष तोड़ने अभी वाले आप को दिखा दो। अभी आप दोहा पढ़ रहे हो जहाँ कामदानाथ है तो कामदगिरी कहलात, और जो कामदगिरी जात है तो सबका मद गिर जात गिर जात। ये तपोधनी का प्रभाव है। यानी कि चित्रकूट में जो सबसे प्रभावशाली है वो है महाराज कामदानाथ जी। और कामदानाथ किसका प्रसाद है? व्यास जी महाराज, कामदानाथ भगवान कामदगिरि भय राम प्रसाद। ये बात तो कामदगिरी भी महाराज राम जी का ही प्रसाद है। अच्छा, प्रसाद। कामदगिरी भी राम प्रसादा और अवलोकत अपहरत विषादा। और महाराज ऐसा देखा भी जाता है वहां। यहीं अब ठहरो थोड़ा और हमारा ठहर जाए। यहीं ठहरो। अगर ठहरे कामदानाथ बताओ। का प्रसाद कौन है? कल राम का प्रसाद है। और प्रसाद का बीज मंत्र क्या है? देखो फिर वही बात, अब बीज मंत्र में आ गए। जैसे कथा हुई और कथा में प्रसाद वितरण किया गया कि नहीं? बोलो। तो बीज मंत्र से तो मैं क्या करना? यहीं ठहरो, नहीं यहीं ठहरो। सारा चर्चा आपका है, पाए पकड़ो, आशीर्वाद लो ब्राह्मण का। कोई लेता नहीं है क्या? सुंदर आशीर्वाद। लेता नहीं क्या कोई? लेकिन तुम नहीं ले रहे हो भाव से। अगर तुम भाव से लिए होते बेटे, हमें हमारे आवश्यकता प्रति नहीं है। समर्पित होते। हमें हो सकते नहीं है। तुम्हें ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं। हमने ये कब का ब्राह्मणों को काहे जोड़ रहे हो? तो तुम हमें समझ क्या रहे हो? आप क्या हो? हम ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण हो क्या? कहीं हम तुम्हें ब्राह्मण नहीं समझ रहे। तो एक बार मैया पार्वती ने कहा है, भगवान प्रभु हाँ। शिव, इस संसार में सबसे उत्तम व्रत कौन है? तब भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मचर्या समान ना उत्तमा तपा। ब्रह्मचर्य व्रत के समान इस संसार में कोई दूसरा उत्तम तप है ही नहीं। नहीं है, लेकिन वो शुद्ध ब्राह्मणों के लिए। बाल ब्रह्मचारी बाचाल कहीं के। और आप क्या केवल ब्राह्मण हो? और हम क्या है? अगर केवल नहीं तो फिर और क्या? अरे आप ब्राह्मण भी हो, आप क्षत्रिय भी हो। अब कहो कि क्षत्रिय नहीं है हम। तो कैसे मान लो? इदम छात्रम इदम ये बात। ब्राह्मम। स्वीकार करो उसे। तो महाराज हम लोगों की जो बातें चल रही थी, हाँ। तो कामदगिरि भी राम हाँ, प्रसादु। है ना? तो भगवान कामदगिरी भी और प्रसाद राम का- जी का ही प्रसाद है। और देखिए और प्रसाद का बीज मंत्र होता है होम। हाँ। और जो होम होता है वो हाँ। भगवान शंकर का ही द्योतक होता है। और भगवान, चलो वो मान लिया, वो ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं हमें। हाँ, वो तुम्हारे मतलब की बात नहीं। बीज ये मन नहीं। वो मान लिया जाएगा क्योंकि मानने योग्य है। तो जब मान लो तो फिर ये विवाद किस बात का? तो विवाद ये है कि महाराज बिना राम जी की कृपा के कुछ भी होने वाला नहीं है। तो राम जी की कृपा से ये धनुष टूटा, हाँ कि ना? मान लिया जाए राम जी ने तोड़ा है तो
हम जितना पूछे तुमने कहा बिना राम जी की कृपा से कुछ होने वाला। अरे हम कहते राम जी ने तोड़ा है। यहीं ठहरो, थोड़ी बात रह गई। रह हमने गई। भी हाथ उठाकर स्वीकार कर लिया बिना हाँ। राम की कृपा से कुछ होने वाला। इसके लिए साधु बात तो मैं तो फिर ये धनुष राम की कृपा से टूटा कि नहीं? केवल हाँ गिरा। हम कहते राम जी ने तोड़ा है। कृपा लिए घूम रहे हो, हम राम जी ने तोड़ा है, बताओ। तुमने देखा? हाँ। झूठ न बोलो। अरे झूठ क्यों बोलेंगे महाराज? छुआ तो टूटो। हमारे पास प्रमाण मिलेगा, आधार है हमारा। अच्छा, तुम्हारा प्रमाण, हमारे पास कोई प्रमाण है नहीं। लाओ फिर। लेते चढ़ावत ये क्या है? खैचत गाढ़े और काऊ न लखा। तोड़ने वाले ने धनुष को उठाया, प्रतंचा को बांधा, मौलवी को खींचा, किसी ने नहीं देखा। तुमने देखा। कैसे कह दिया छूते टूट? तो छुआ टूट रघुपति। न दोस्तों, तुमने कैसे जान लिया कि राम ने धनुष तोड़ा? तो देखा, कैसे जान लिया? देखा है, लिए हुए। पढ़ो प्रमाण। हाँ, लो प्रमाण। जब लो। लेत चढ़ावत खंचत, तोड़ने वाले ने धनुष को स्पर्श किया, लिए किसी ने नहीं देखा। देखा है जिस समय, बोलो। जिस समय हाँ हाँ। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा। तोड़ा नहीं, हाँ तब हाँ, तब किसने देखा? तोड़ करके पृथ्वी में डाला, तब किसने देखा? सबने देखा। देखा? कैसे बात पीछे नहीं हटना? बिल्कुल नहीं हटूंगा। कैसे देखा? जिस समय तोड़ करके पृथ्वी में डाला तो सबने देखा। कैसे? ऐसे प्रभु तो चाप, प्रभु तो चाप और खंड मही डारे, तो देखी लोग सब और भय सुखारे। किसको देखा? डालते हुए देखा हाँ। कि धनुष के टुकड़ों को देखा? प्रभु तो चाप खंड, पूरा पहले अर्थ निकाला करो। प्रभु, ये धनुष तोड़ने वाले की अभिव्यक्ति है यहाँ पर। प्रभु तो चाप खंड मई डारे, तब देख लोग सब भय सुखारे। प्रभु दो चाप खंडमय डारे। डारे माने कार्य हो चुका है कि हो रहा है? बोलो। प्रभु तो चाप खंड मई डारे, खंडमय डारे। हाँ, जो ही धनुष तोड़ने वाले ने तोड़ करके पृथ्वी में डाला, ठहरो। तो सब लोग देख करके प्रसन्न हो गए। अरे ज्ञानी देव, खड़े हो थोड़ी देर। चाप खंडमय डारे, कार्य हो रहा है कि हो चुका है? हाँ, हो गया। हो गया। किसी ने देखा? नहीं देखा। देखे चाप खंडमय, धरती पर धनुष के दो टुकड़ों को पड़ा हुआ देखा, लेकिन धनुष तोड़ने वाले को डालते हुए नहीं देखा। ये इसका अर्थ है। प्रभु दो चाप खंड मई डारे का भाव क्या है? जब डारे कार्य हो गया हाँ। तो देखा क्या गया कि धरती पर टुकड़े दो पड़े। किसके? धनुष के। तो यानी कि धनुष तोड़ने वाले को देखा नहीं। अगर किसी ने देखा हो तो फिर हमको, तो फिर तुम काहे आतंक मचाए हो? जब देखे नहीं किसी ने तो तुमको कौन बताएगा धनुष तोड़ने वाला कौन? अब बेटे ये देखो कितनी वाक चातुरता से ये इसने घेरा तुम्हारा लगाया। प्रश्न भाई से उत्तर ले हमारा। हाँ। अब कौन बताएगा तुमको जब किसी ने देखा नहीं है? तो फिर तुम क्यों बीच में सामने आ रहे हो? क्योंकि तुम विरोध कर रहे हो किसका? धनुष तोड़ने वाले का। क्या मैंने विरोध किया? आपने कहा धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है। तो शत्रु कब बना? जब उसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, जिसने धनुष तोड़ा समाज छोड़कर मेरे सामने आया, ना आया? नहीं आया। अच्छा, इसलिए मेरा ये विरोध। इसके पहले विरोध नहीं है। क्या मैंने धनुष तोड़ने अच्छा, वाले का अगर विरोध किया तो बोलो। मैंने उसको जानने का प्रयास किया। इसके पहले विरोध नहीं है। अगर मैंने धनुष तोड़ने वाले का विरोध किया है तो बोलो। अच्छा, तो विरोध खत्म। धनुष तोड़ने वाले का विरोध नहीं है। तोड़ने वाले का विरोध नहीं, मिलने का विरोद है। वो हमसे क्यों नहीं मिल रहा, इस बात का विरोध है। अच्छा, इस बात का विरोध है कि मिल क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं मिल रहा? हेलो, अब बात ये आई। विद्युतापूर्ण न कह के ये कहो कि लक्ष्मण की अरे वो जो बाल हठता के कारण। उनको ना बताओ क्या कहना, वो सर्वज्ञ हैं, वो सब कह लेंगे। धनुष तोड़ने वाला मिल नहीं रहा। इसलिए मिल इसलिए नहीं रहा है हाँ। क्योंकि आपकी जो जानने की विधा है ये ये ठीक नहीं। तो कैसे जाने? हाँ, ये बात
इतनी देर में आए हो, ये पहले कही देते तो हम आपको बता देते। अच्छा, ये हमारी विधा महाराज गलत है, कभी भी तो हम जानने की किस विधा का किसी भी- आत्मसात करें। अरे ये तो सुना करो, ये तो बोल लिया करो। किसी भी महाशक्ति को क्रोध से नहीं जाना जा सकता तो है। कैसे जाने? जानने के कौन मार्ग है? ना, ये नहीं है। जानने के 3 मार्ग: अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। अभिधा और व्यंजना क्या है? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। क्या है? अभिधा माने अगर वो सामने वाला आकर के अपने हृदय के भावों को अभिव्यंजित करने की महाराज ये कार्य मेरे द्वारा हुआ। व्यंजना, या आत्मा तुमसे प्रार्थना करे या फिर उस कर्म में उसके लक्षण मिल जाए तो उसे चालना कहते हैं। विचारने के मार्ग अलग है: भूचरी, नवचरी, खेचरी, जलचरी, उन्मनी। इन मार्गों से किसी विषय वस्तु तत्व का विचार किया जाता है और इन 3 मार्गों के द्वारा किसी को जाना जाता है। चौथा कोई विचार है तो महाराज इन तीनों का प्रयोग करो, पर क्रोध से जानने की कौन सी विधा है? समझते नहीं हो। समझते हैं। ये हमने कहा है, इन विधाओं का प्रयोग करो। तो विधा में क्या क्रोध है? अभिधा में क्या क्रोध है? जहाँ बात जो रखते हो कम से कम विचार तो करो कि तुमने बात क्या रखी है। क्या अभिधा में तो हमारी बात ये है कि महाराज क्रोध से उससे नहीं जाना जा सकता है। हाँ, इसके लिए प्रेम का मार्ग है। प्रेम से धनुष तोड़ा। हाँ? ये जो है क्रोध से धनुष तोड़ा और हम उसे प्रेम से खोजे। साधन चले सकल जग स्वामी। तोड़ा कैसे? सहज भाव से, सत्य भाव। सत्य भाव नहीं, सत्य भाव तो ये सत्य भूषण कैसे चित्तम स्वरूप लभ ज्ञान नहीं। जैसे ऐसे देखा जैसे कोई आखेटक आखेट के लिए विपिन में जाए, जंगल में जाए और अपने आखेट को कैसे देखेगा? प्रेम से देखेगा कि संतूर में देखेगा? बोलो, ये तो देखने का भाव है, तोड़ने वाली बात नहीं है। और जब उसने तोड़ा है, कैसे क्रोध में तोड़ा है क्या? बताओ, कहाँ तोड़ा है? तो लड़कियों में आता है। हाँ है। कहा नहीं, तका है। अरे भाई सियाई विनोद तक्क्यों? जी को देखा, और देखने के बाद फिर उसको देखा। तकले में समर्पण का भाव है और तकले में मुद्रा क्रोध की है। तकने में ये मुद्रा क्रोध क्रोध की, क्रोध की, सोच तकने में क्रोध की मुद्रा। क्रोध युक्त वातावरण, क्रोध युक्त वातावरण का नाम ही तक्क्यों। महाराज देखने का भाव बता रहे हो आप। क्रोध क्रोध में तोड़ा होगा ये बताया। हाँ, यही विरोध सहज भाव, सहज भाव। सहज भाव में चले हैं तोड़ा। महाराज सहज भाव है, तोड़ते समय भी सहज भाव है, जाते समय भी सहज भाव तो है फिर ये टूटे कैसे? उनका। क्योंकि महाराज जो स्वरूप है, जो शरीर है, जो लक्षण है महाराज, वो सहज भाव में ही दिखाई पड़ते हैं। अब हमें परखी सहज लगानी स्वभाव, सहज स्वभाव। और वक्त नहीं चाहता है कि हमारी मृत्यु किसी तीर्थ में हो, पावन स्थल पर हो जाए तो फिर महाराज के धनुष में भी विचार मानोगे नहीं। तो व्यासी यथार्थ का चिंतन है। यही क्रोध का कारण है कि वह आभा, वह सत्ता मेरे सामने प्रत्यक्ष हो गई। जब इस धनुष ने स्वयं विचार किया, नहीं जल्दी बता, तुम्हारे बचाए बचते हैं क्या? जल्दी बता। सायंकाल आने वाला है, तुम्हें निकलना पड़ेगा सायं। क्योंकि इस रात्रि में तो पृथ्वी में रुकोगे नहीं। ये जो कि आपने महात्मा कृष्ण को वचन दिया, रात्रि में मैं पृथ्वी को भोग नहीं करूंगा। तो पता नहीं
के उस तीर्थ रूपी हाथों में स्वयं समर्पित होकर अपने प्राणों को समर्पित किया। अब इस समय धनुष तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं, इसलिए मतलब कि धनुष उठा, इसलिए मैं उस सत्ता को, उस आभा का ये बोल क्या रही है तो समझाओ। धनुष तोड़ने वाले का फिर तो कोई दोष ही नहीं है। अब आपने बताया कि धनुष उठा, धनुष तोड़ने वाले के हाथों में गया, अपने आप को समर्पित कर दिया। मैंने स्वीकार कर दिया, तुम्हारी बात माननी है। धनुष तोड़ने वाले का दोष नहीं है, क्योंकि धनुष अपनी इच्छा से टूटा। तो फिर तुम्हारे क्रोध करने का कारण क्या है? तोड़ा नहीं गया, अपने हाथ दबता है। मतलब प्रमत्तम और मत्तम बालक जलम प्रपत्तम के नाम उत्तम नहीं उत्तम कर सकते हैं। ये बालक है, हमारे सील से अनविद्य है, परंतु ये सारा हमारा सील जग जाहिर है, सारा संसार जानता है। तो चाहता हूँ ये हमारे सामने से हट जाए और हमारे क्रोध का पारावार है, तो अब हमारे हृदय में शांति स्थापित हो। उसके लिए अमृतमयी शैली का प्रयोग करें, ताकि अमृतमयी